प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से अहाब राजा और नाबोत की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको एक राजाओं अध्याय 21 के वचन 1 से 28 में मिल जाएगा, जहां से आप इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि यह उस समय की बात है जब इज़राइल का राजा अहाब हुआ करता था और वहां की रानी इजबेल थी, और ये दोनों यहोवा को ना मानने वाले स्त्री पुरुष थे, जिनके विषय मैं आपको कई बार पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अर्थात यह है कि रानी इजबेल से विवाह करने के पश्चात राजा अहाब भी मूर्ति पूजक व परमेश्वर के विरोध में कार्य करने वाला पुरुष बन चुका था, जबकि वह एक यहूदी था और वह यहोवा को जानता भी था। परंतु रानी इजबेल से विवाह के पश्चात अहाब पूर्ण रीति से परमेश्वर के विरोध में कार्य करने वाला पुरुष बना। तब यहाँ भी हम राजा के एक बुरे लालच के विषय देखते हैं। बाइबल स्पष्ट करती है कि अहाब राजा बहुत ही बड़ा राजा था। उसके पास राजपाट भरपूरी में था, अर्थात सारा बड़ा साम्राज्य था राजा अहाब के पास। तब हम देखते हैं वहाँ कि वहीं राजा अहाब के राज मंदिर के पास, अर्थात उसके ही पड़ोस में नाबोत नामक एक पुरुष रहा करता था, जिसकी एक सुंदर दाख की बारी भी थी। जब राजा अहाब ने अपने पड़ोस के नाबोत की वह सुंदर दाख की बारी देखी, तब राजा के मन में लालच समा गया और उसने उस दाख की बारी को अपना करना चाहा। तब अहाब राजा ने नाबोत से कहा कि तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे एक वाटिका दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। इस प्रकार राजा अहाब ने नाबोत से उसकी वह दाख की बारी लेने की बात कही। यहाँ जरा ध्यान दे भाइयों बहनों कि राजा अहाब पूर्ण रीति से धनवान व समृद्ध व्यक्ति था। उसके पास तो पहले ही से कई गुना साम्राज्य भी था, फिर भी उसके मन में अपने पड़ोस में रहने वाले नाबोत की दाख की बारी के प्रति लालच समा गया। क्यों? क्योंकि अब उसमें परमेश्वर वास नहीं करते थे, क्योंकि वह ऑलरेडी यहोवा के विरोध में पाप किया करता था। और जब मनुष्य परमेश्वर से जुड़ा नहीं रहता, तब उसके मन में शैतान और पाप के बीच बोता चला जाता है, चाहे फिर वह व्यक्ति कितना ही समृद्ध व भरपूरी में क्यों ना जी रहा हो। जैसे अहाब भी समृद्ध होते हुए भी लालच में पड़ गया और शैतान ने उसका दिमाग भरमा दिया। तब आगे जब राजा अहाब ने नाबोत से उसकी दाख की बारी मांगी, तब नाबोत ने राजा को वह देने से इनकार कर दिया, यह कहकर कि ये मेरी पुरखाओं का निज भाग है। तब यह सुनकर राजा अहाब उदास और अप्रसन्न हो गया तथा अपने घर जाकर उदासी की अवस्था में अपने बिछौने पर लेट गया। और जब वहां रानी इजबेल आई, तब रानी इजबेल ने राजा को उसकी उदासी पड़ी अवस्था में देखा और तब उससे उसका कारण पूछा। और तब राजा अहाब ने फिर रानी को नाबोत की दाख की बारी के विषय सारी बात कह सुनाई। तब रानी ने यह सुनकर राजा से कहा कि मैं तुझे नाबोत की दाख की बारी दिलवाऊंगी। अब जरा यहाँ आप देखें कि किस प्रकार राजा ने पहले नाबोत की बारी के विषय अपने मन में लालच रखा, और फिर किस प्रकार रानी इजबेल ने उस लालच को, उस अपराध को पूरा करने के विषय राजा से दावा किया तथा उसे बढ़ावा भी दिया। यही होता है मेरे प्रियो, जब हम किसी अन्य जाति को अपना जीवन साथी बना लेते हैं जो सच्चे परमेश्वर को नहीं मानते, फिर वह हमें सभी अपराधों को करने में उकसाते हैं तथा खुद भी पापों और गुनाहों से भरा हुआ जीवन बिताते हैं। जैसे यहाँ रानी इजबेल ने राजा को यह नहीं समझाया कि वह क्यों नाबोत की दाख की बारी चाहता है, यह कहकर कि राजा तेरे पास तो संपूर्ण राज्य है, तो तू क्यों उसे लेना चाहता है। वरन रानी ने राजा के उस बुरे लालच में, उस पाप में उसे बढ़ावा दिया। तब आगे हम देखते हैं कि रानी इजबेल ने राजा अहाब के नाम से एक झूठी चिट्ठी लिखवाकर
उसमें राजा की अंगूठी की मोहर लगाई और उस चिट्ठी में उसने नाबोत के विषय एक झूठी साजिश रची कि वह नाबोत पर झूठा आरोप लगाए, यह कहकर कि उसने राजा व परमेश्वर की निंदा की है। इसके लिए उसने 2 झूठे गवाह भी नाबोत के विषय खड़े कर दिए, जो ऐसा आरोप नाबोत पर लगाएं और इसी कारण लोग उस पर पथराव कर नाबोत को मार डालें। अब जरा यहाँ ध्यान दे भाइयों बहनों कि रानी इजबेल एक यहोवा का विरोध करने वाली स्त्री थी। किस प्रकार रानी ने नाबोत को मरवा डालने की झूठी साजिश तैयार की तथा उसकी साक्षी देने के लिए उसने 2 झूठे गवाह भी बुलवाए, अर्थात यह कि वे खुद तो पाप करती ही थी, साथ ही वह दूसरों से भी पाप करवाती थी। यही होता है मेरे प्रियो वह मनुष्य जिसमें सच्चे परमेश्वर का कोई भय नहीं रहता। वह खुद तो पाप के गड्ढे में जाता ही है, वह औरों को भी गलत शिक्षा देता है कि वे भी ऐसा ही करें। ध्यान दे भाइयों बहनों कि हम मसीह विश्वासियों को खुद भी कभी झूठी साक्षी नहीं देनी चाहिए, ना ही अपने मन में किसी दूसरे के वस्तुओं के प्रति लालच ही रखना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम बहुत गलत होता है। क्योंकि यहोवा की यह आज्ञा भी है जिसे हम निर्गमन 20 में पढ़ते हैं कि तू झूठी गवाही ना देना और पराये धन पर लालच ना करना। हालेलुया। तब जैसा आगे हम देखेंगे कि तब रानी के इस आदेश के अनुसार उन लोगों ने झूठे गवाह ठहराकर बेकसूर नाबोत को पथराव करके मरवा डाला। और जब नाबोत मर गया तब रानी इजबेल ने अहाब राजा से कहा कि उठकर यिज्रेल नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले ले, क्योंकि नाबोत अब जीवित नहीं मर गया है। तब नाबोत की मृत्यु की खबर सुनकर राजा अहाब बहुत खुश हुआ और उसकी दाख की बारी अपनी करने को वहां गया। तब आगे हम देखते हैं कि वहां इज़राइल में उस समय एलिया नाम का एक नबी रहता था, जो सच्चे परमेश्वर की उपासना करता था। तब परमेश्वर जो सब कुछ देख रहा था, उसने एलिया नबी को राजा अहाब के पास भेजा और यह कहने को कहा कि जैसा तूने नाबोत के साथ किया है, जैसे तूने नाबोत को घात किया है, वैसे ही मैं तुम्हें भी घात करूंगा। जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। और इजबेल के विषय में भी यहोवा ने कहा कि यिज्रेल के किले के पास कुत्ते इजबेल को खा डालेंगे और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। अर्थात इतना भयानक मृत्यु के विषय यहोवा ने एलिया के द्वारा राजा अहाब को दर्शाया, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। तब जब अहाब राजा ने एलिया के द्वारा यहोवा के यह वचन सुने, तब राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और यहोवा के सामने पश्चाताप करने लगा, क्योंकि अहाब राजा तो यहोवा परमेश्वर को पहले से जानता ही था कि वही सच्चा परमेश्वर है, और जो कि राजा रानी इजबेल के साथ विवाह करने के कारण पूरी तरह परमेश्वर से दूर हो चुका था। इसीलिए उस घड़ी राजा ने एलिया की बात सुनकर अपनी गलतियों को जानकर पश्चाताप भी किया। तब यहोवा परमेश्वर ने भी एलिया से कहा कि तूने देखा कि अहाब राजा मेरे सामने नम्र बन गया है, इस कारण मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, पर उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। हालेलुया। तो यहाँ देखें आप कि जो मनुष्य अपनी गलती मान लेता है, अपने अपराधों को छिपा नहीं रखता, वह परमेश्वर से उनके विषय क्षमा मांग लेता है, फिर दयालु परमेश्वर उसे क्षमा भी करता है। तो मेरे प्रियो, हमें भी अपने द्वारा की गई जाने अनजाने की सभी गलतियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहिए। परमेश्वर दयालु है, वह हमें अवश्य क्षमा करेगा। इस पूरी कहानी से अब हम कुछ बातों को संक्षिप्त में समझेंगे व देखेंगे कि हमें सर्वप्रथम तो किसी की वस्तु का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पाप फिर अन्य अपराधों को जन्म देता है। जैसे अहाब के लालच के पाप ने नाबोत की मृत्यु तक करवा डाली। और दूसरी बात जो सीखने की है वह यह है कि जब हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं व मानते हैं और हम एक विश्वासी जन हैं, तो हमें कभी भी अन्य जातियों से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सच्चे परमेश्वर के विरोध में अपराध करते समय उसका कोई भय अपने भीतर नहीं रखते, और ऐसा करके वह अपने ऊपर तो दंड लाते ही हैं, साथ ही साथ
दूसरों को भी पाप के मार्गों के लिए उकसाते हैं। जैसे राजा अहाब ने यहोवा को जानते हुए भी रानी इजबेल जैसी यहोवा विरोधी मूर्ति पूजक स्त्री से विवाह किया, जिसने सदा परमेश्वर के विरोध में पाप किया और राजा व दूसरों से भी करवाया, अर्थात वह खुद तो गुनाह में पड़ी रही तथा राजा को व औरों को भी यहोवा परमेश्वर के विरोध में पाप करने के लिए उकसाती रही। और उसके परिणाम का भय तो रानी इजबेल में कुछ रहा ही नहीं था, परंतु उसके कर्मों का फल उसने वैसे ही भुगता जैसे यहोवा ने कहा था कि इसकी लौत को कुत्ते चाटेंगे व पक्षी नोचेंगे। और ऐसी मृत्यु रानी इजबेल की हुई भी थी, जिसके विषय हमारे चैनल पर एक और वीडियो अपलोडेड भी है। आप रानी इजबेल के विषय विस्तार से जानने के लिए हमारी उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो मेरे प्रियो, यह संपूर्ण अध्याय आज हमें सचेत व जागृत करता है कुछ बातों के प्रति। एक तो यह कि हमें कभी दूसरों की वस्तुओं का लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी अन्य जाति अविश्वासियों से कोई संबंध बनाना चाहिए, और ना ही एक अपराध के बाद और पाप करते जाना चाहिए। वरन हमें जाने अनजाने किए सभी अपराधों के विषय सच्चे व जीवित परमेश्वर से क्षमा मांगकर सच्चा पश्चाताप करना चाहिए। नहीं तो हम अपने व अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए श्राप बटोरते हैं और कुछ नहीं। तो सदा बुरी लालसाओं से बचे रहें। जो आपके पास है उसी में आनंद करें व संतुष्ट रहें, और सदा जीवित परमेश्वर का भय अपने भीतर रखें और अपने व अपने संपूर्ण घराने व वंश के लिए आशीष बटोरे, शाप नहीं। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।